बाज़ दफ़ा हम किसी के घर जाते हैं और एंटर होते ही हमें नेगेटिव वाइब्स आने लगती है, मतलब घुटन सी होने लगती है। ऐसा दिल चाहता है कि बस यहाँ से भागिए, दिल नहीं लग रहा, अजीब सा मतलब मन होने लगता है। कई बार हमारा ये हाल अपने घर में भी होता है। आपने सुना ही होगा, लोग बोलते हैं कि आज तो घर में दिल नहीं लग रहा, दिल उछाट खा रहा है, या दिल कर रहा है कि आज यहाँ से कहीं चले जाओ, भाग जाओ। ऐसी नेगेटिविटी आती है। तो ये नेगेटिविटी क्यों आती है, इसको लेकर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं देखिए अम्मी क्या जा रही थी, आज मैं गई थी अम्मी क्या 2 दिन की, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था, बट क्लिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करी। उसके बाद फिर मैंने इस मौजूद पे बात करने के लिए कुछ क्लिप ऐड की, मेरे घर की भी ऐड की हैं। तो जी ब्लॉग के बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है ये वाला वीडियो। तो जी हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी इन योर होम। तो जी उसके लिए कुछ पॉइंट लेके आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। और इस पर अगर आपके घर में किसी की भी आपकी ये आदत है या आपके साथ ऐसा होता है तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा और इन पॉइंट के साथ अपनी इन आदतों को बदलने की, नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। तो जी फर्स्ट है, हम किसी के भी घर जाएँ या कोई हमारे घर आए, अगर गेट पे दरवाजे पे ही शूज़ उतरे रहते हैं और फैले रहते हैं ना, इतना कोई बुरा लगता है ना, इतनी कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी दिमाग में आती है और हमारा दिल करता है बस इस घर से भाग चलो, यहाँ रुकना ही नहीं। मतलब आपका घर बहुत खूबसूरत है, आलीशान आपने सजा रखा है उसको, खूबसूरत आपने डेकोरेशन किया है, लेकिन जब हम घर की एंट्रेंस पे ही इतना मैस देखते हैं ना, तो फिर बस घर का पूरा माहौल हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब कितना भी अच्छा आपने उसको सजा रखा हो, उससे कोई मतलब ही नहीं लगता जब आपका एंट्रेंस से ही, आपके एंट्रेंस पे इतनी चप्पलें बिखरी हुई हैं, इतना मैस है। इससे आप ये कीजिए, इसको दूर करने के लिए आप एक रेक मंगा लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन इतने बढ़िया बढ़िया रेक आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे शूज़ रखने के, मीशो पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे है, अमेजोन पे है, कहीं पर भी जाके आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोकल मार्केट में भी जाके परचेज़ कर सकते हैं और उनको स्टेबल करके रख सकते हैं। सारा मेस नहीं दिखेगा और आपका घर बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। जब घर के गेट पे ही लोग आपके इस तरह से फैली हुई चप्पलें वगैरह देखेंगे तो फिर उनके ऊपर दिलो दिमाग पे इंप्रेशन बिल्कुल फर्स्ट ही बेकार जाएगा। तो फिर घर को सजाने का, संवारने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब लोग आपके बारे में ये सोच लिया कि इसका घर शुरुआत में ही ऐसा है, तो फिर अंदर वो कितना भी अच्छा आपने माहौल क्रिएट किया हुआ, कितना भी अच्छा बनाया हो, लोगों को फिर वो पसंद नहीं आता। तो जी दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सूरतें पढ़ा करा करें सुबह में, ऐसा करा करें कि सूर्य बकरा लगा ले करें, कुछ सुना करें या फिर उसका विर्द किया करें, थोड़ा बहुत पढ़ लें। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप थोड़ी भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या है, घर में जो भी नेगेटिव वाइब्स आती है ना वो दूर होती हैं। आपने बहुत सी औरतों को कहते सुना होगा, भाई हमारे तो किसी ने जादू टोना करा दिया है, या हमारे पर किसी ने काला जादू किया है, ये वो, मतलब इस तरह की बातें करती हैं। तो आप ये काम कीजिए ना कि आप रोज़ सूर्य बकरा पढ़ा कीजिए। अगर आपसे पूरी नहीं पढ़ी जाती, आपकी स्पीड कम है, तो कुछ रुकू, कुछ पेज पढ़ा करें, वर्क़े, सॉरी कुछ वर्क़े पढ़ा करें। जितना आपसे हो सके उतना पढ़ लिया करें। दिन में 2 बार पढ़ लिया करें, या फिर दिन में 4 बार पढ़ लें, या फिर 4 दिन में 1 बार पढ़ लें। मतलब रोज़ थोड़ी करके 4 दिन में पूरी कर लें। या फिर अगर ये भी आपसे नहीं हो पाता तो एलईडी वगैरह में या मोबाइल में चला के छोड़ दें, उसको सुनती रहें। या फिर आप मंजिल पढ़ा करें, मंजिल डेली पढ़ा करें। इससे भी कुल असरात का मामला नहीं होता। और दुरूद शरीफ का जिक्र करती रहें, पढ़ती रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजती रहें। तो जी तीसरा जो हमारा पॉइंट है ना, आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे, बहुत से लोग अपने घर के कर्टन वगैरह नहीं हटाते।